स्टूडेंट क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कंडीशन हम फैंड जीरोस, इसके फैंड जीरोस करेंगे, जीरोस इसके फैंड हो जाएंगे, फिर इनके बीच में संबंधों की जांच करेंगे या रिलेशनशिप फाइंड करेंगे शून्यांकों के बीच में। जैसे पहले क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में, पहली कंडीशन पहला रिलेशनशिप यहां से फाइंड करेंगे। सेकंड अल्फा इंटू बीटा तो सी अपॉन में ए, ये आपके दो क्वेश्चन होते हैं। जैसे पहले इसके जीरोस फाइंड करेंगे या शून्यांक ज्ञात करेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन में, जो आपका निकलेगा शून्यांक वहां से फिर इसके रिलेशनशिप निकालेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में, फिर इसके रिलेशनशिप निकालेंगे। संबंध इसके जैसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, जब यहाँ पे कोई संख्या नहीं, क्या संख्या होती है यहाँ पे 1, तो 1 का मल्टीपल किससे किया 8 से। अब 8 के फैक्टर करेंगे, ये 2 से जाएगा 4, फिर 2 के टेबल जाएगा कितना 2 बार और फिर 1, इसके जो फैक्टर है यहाँ पे साइन किसका दिया, माइनस का साइन दिया। तो यहाँ पे क्या माइनस करेंगे संख्या, जैसे 2 का मल्टीपल से किया 4 और माइनस के 2, इस वाली संख्या के, या 4 का मल्टीपल 2 से करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 8, यहाँ से कितना बचेगा 2। इस तरीके से देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे साइन किसका दिया माइनस के, तो साइन माइनस का लगा लेंगे। इसकी बीच वाली संख्या है उसकी जगह क्या रखेंगे 4 माइनस के 2, 4 माइनस के 2 और x का x, फिर यहाँ पे माइनस के 8, ये वाला x यहाँ लगा दिया। सॉल्व करें, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4 का मल्टीपल x करेंगे 4x माइनस और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2x माइनस के 8, ये वाली यहाँ से हटा देंगे क्योंकि ये हमारे वहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बनाना आपको। अब यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है यहाँ पे, जहाँ पे सेम संख्या चीज होती है वही इसका क्या होता है कॉमन होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 4, ये बन गया आपका। तो यहाँ से क्या x कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे x माइनस का 4, जब कुछ तो सब जगह दोनों जगह से x कॉमन है, यहाँ से क्या बचा x माइनस के, और यहाँ पे क्या बचा माइनस के 4 प्लस का 2, यहाँ से क्या होगा मैंने प्लस का 2, जो इस वाली ब्रैकेट में आई वही सेम इस वाली ब्रैकेट में आपकी संख्या आएंगी। तो x माइनस के 2 के टेबल में 4 कितने बार आपका आता है, 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है, 4 बार आता है, जो इस वाले ब्रैकेट में सेम इस वाले ब्रैकेट में आएगा। तो x माइनस का 4 और ये x प्लस का 2, तो यहाँ पे देखो जो ब्रैकेट में पहले वो सेम लिख लेंगे, जो ब्रैकेट में बाहर है वो पहले लिखेंगे। देखो x प्लस का 2, पहला जो ब्रैकेट में सॉल्व होगा उसे हम क्या बोले, देखो x माइनस के 4 बराबर 0, ये पहला शून्यांक निकलेगा इसका। तो ऐसे x की साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे साइड किसका हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का साइन हो जाए, इसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ये इसका किसका मान लिया अल्फा निकलेगा, पहली जो ब्रैकेट में होगी वैल्यू वो अल्फा की निकलेगी, अल्फा की। सेकंड ब्रैकेट में जो है x प्लस के 2 बराबर 0, ये प्लस का जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस के 2, ये बीटा के बराबर निकलेगा। ठीक है, ये बीटा की दूसरी वैल्यू जो दूसरा शून्यांक उसे बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। अब शून्यांकों के बीच में हम संबंध फाइंड करेंगे, शून्यांकों के बीच में संबंध फाइंड करेंगे। संबंध इसका क्या होता है, देखो यहाँ पे पहला होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन में ए। अल्फा मेरे पास क्या कितना है 4, पहली जो ब्रैकेट में वैल्यू निकली वो अल्फा, सेकंड वाली निकली उससे बीटा, सेकंड वाली वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी बीटा हो जाएगी। तो अल्फा इसका कितना है 4 है, यहाँ पे साइन किसका दिया प्लस, बीटा कितना है माइनस के 2। अब देखो जो b और a यहाँ से फाइंड करें, a हमारा ये होता है b माइनस के 2, c कितना माइनस के 8, तो यहाँ पे साइन किसका माइनस का दिया था और यहाँ भी किसका माइनस के 2, और a कितना है 1, 4 प्लस माइनस माइनस के 2, और यहाँ पे माइनस का मल्टी माइनस किया कितना हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बराबर 2। ये फर्स्ट हमारा जो रिलेशन अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन में फर्स्ट रिलेशन इसका फाइंड हुआ। अब सेकंड अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन में ए होता है इसका। तो पहले अल्फा की वैल्यू कितनी आई 4 आई, फिर यहाँ पे जब साइन को किसका मल्टीपल का साइन, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के 4, सी की वैल्यू यहाँ से कितना माइनस के 8 है, और ए कितना है 1 इसकी वैल्यू। तो प्लस माइनस माइनस का 4 का मल्टीपल 2 से करेंगे 8, और यहाँ पे माइनस के 8, ये सेम आप क्या आएगा, पहला क्या निकला इसका 2 बराबर 2, यहाँ पे कितना माइनस के 8 बराबर 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिनिश हुआ। सेकंड क्वेश्चन है इसका 4x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1, माइनस यहाँ पे प्लस का 4, ये प्लस का 1, दोनों का मल्टीपल करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 4 की फैक्टर करेंगे तो 2 कितने बार जाएगा, 2 के टेबल 2 बार, फिर 2 बन जा 2, इसके फैक्टर आ गए। यहाँ पे प्लस का साइन है तो इन दोनों को प्लस करने पर यहाँ पे बीच की संख्या प्राप्त होगी।
2 प्लस के 2, 4s² माइनस साइन किसका दिया, माइनस का, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 प्लस के 2, तो 2 प्लस के 2, यहाँ पे क्या है s, सेम लिख देंगे जो s होगा प्लस का 1, 4s² माइनस के 2 का मल्टीपल s करेंगे, यहाँ पे 2s आ जाएगा, ये माइनस और प्लस तो किसका साइन आ जाएगा माइनस का, तो 2s साइन यहाँ पे किसका सेम लिख देंगे प्लस का। अब कॉमन लेंगे, यहाँ पे कॉमन क्या होता है, सेम संख्या आपको निकाले, जो चीज कॉमन होती है सेम निकालना। यहाँ से क्या कॉमन है 4s² माइनस के 2s, तो 2s दोनों जगह से यहाँ पे कॉमन है, तो 2s यहाँ से कॉमन लिया, 2 के टेबल में 4 2 बार आते हैं और यहाँ पे एक हमारे यहाँ से s कॉमन लिया तो एक s बचेगा माइनस के, फिर आपको सेम संख्या ये चीज कॉमन है तो क्या बचेगा यहाँ पे 1। अब जब इस वाले ब्रैकेट में जो संख्या आई वही सेम इस वाले ब्रैकेट में आई, सेम आई, इसमें कोई चेंज नहीं करना, तो यहाँ पे क्या कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन क्या होता है 1 कॉमन, तो यहाँ पे 2s माइनस प्लस साइन किसका आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आ जाएगा साइन, ठीक है, तो 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, ये सेम संख्या आ गई। यहाँ पे क्या लिखेंगे यहाँ पे, और जो ब्रैकेट में अंदर पहले वो लिख लेंगे यहाँ पे 2s माइनस का 1, और फिर जो ब्रैकेट के बाहर वो लिख लेंगे यहाँ पे 2s माइनस का 1 बराबर 0। फिर इसे सॉल्व करेंगे, पहला यहाँ से शून्यांक फाइंड करेंगे, उससे अल्फा माने, दूसरे को निकालेंगे यहाँ पे जो शून्यांक निकलेगा या 0 से निकलेगा उसका, उससे हम बीटा मानेंगे, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर, ये माइनस वैल्यू इधर किसकी हो जाएगी प्लस की, तो s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाए, s बराबर यहाँ निकल जाए वैल्यू किसकी 1/2, ये आपका 1/2 मल्टीपल में कहाँ जाएगी डिवाइड में, तो 2, ये आपका अल्फा बराबर आ जाएगा, ठीक है। बीटा यहाँ से दूसरा निकाल लेंगे बीटा, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 2s, साइड चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन किसका हो जाएगा प्लस का साइन, तो 2s 1 और ये मल्टीपल में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करके, अल्फा भी 1/2 आ गया, बीटा भी कितना आ गया 1/2। अब इसके बीच में हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप निकालेंगे, पहला क्या होता है फिर रिलेशनशिप निकाले, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस के b/a, पहला अल्फा की वैल्यू कितनी आई 1/2, बीटा कितना आया प्लस 1/2 बराबर, यहाँ से साइन देखो माइनस के ये साइन यहाँ पे, और b की वैल्यू यहाँ से निकाले a b c, यहाँ से फाइंड होगा, तो b कितना माइनस का 4, a कितना, ये भी आपका कितना 4 आया, तो दोनों का 2 और 2 का एलसीएम कितना सेम 2 आ जाएगा, जब नीचे सेम संख्या तो भाई संख्या सेम आ जाएंगे, 1 प्लस के 1, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस किसका आ जाएगा प्लस हो जाएगा अपॉन 4, 1 और 1 कितना 2/2, ये कट जाएगा, यहाँ से 1 बचेगा, ये भी 1 बच गया, यहाँ पे ये काटेंगे, ये 1 बराबर 1, ये फर्स्ट रिलेशनशिप हो गया। सेकंड अल्फा, सेकंड इसका अल्फा इंटू बीटा, तो c/a इसका फॉर्मूला होता है a, तो अल्फा इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, 1 का मल्टीपल 1 से करें 1 और 2 का मल्टीपल से किया 4 बराबर 1/4, ये सेम, तो पहले हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला माइनस के b/a, तो इसका 1 बराबर 1, और अल्फा इंटू बीटा निकाला, दूसरा फॉर्मूला होता है इसका c/a, तो 1 का मल्टीपल से किया 1, 2 का मल्टीपल से किया 4, ये आपकी c की वैल्यू यहाँ से निकाली, c की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 1 थी और a की वैल्यू कितनी थी 4, इस तरीके से आपका सेकंड क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन फिनिश हुआ था। अब थर्ड क्वेश्चन इसका है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x है। ये पहले देखो किस फॉर्म में होना चाहिए, हमारा जो बहुपद होता है वो ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0, इसके व्यवस्थित में होना चाहिए। तो 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x है, पहले से सही कर लिखेंगे, x², ये माइनस का 7x और ये माइनस का 3, ठीक, इस फॉर्म में लिख लेंगे यहाँ पे। अब वही सेम स्टेप, 6 का मल्टीपल पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या मल्टीपल, 6 का मल्टीपल 3 से करेंगे, तो 6 का मल्टीपल 3 से क्या 18 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से जाएगा 9, फिर 3 से 3 और फिर 1, ठीक। इसमें ऐसी संख्या यहाँ पे साइन किसका दिया माइनस का, तो इनका वहाँ पे माइनस दिया तो इनको घटाने पर कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा माइनस करने पर, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9 मल्टीपल 2, इन दोनों का मल्टीपल करने से कितना आ जाएगा 18, यहीं पे आपको संख्या यहाँ पे प्लस, यहाँ पे किसका माइनस है तो माइनस करेंगे आप 2x, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा यहाँ पे 2, तो ये 7, ठीक है। तो 6x² माइनस के, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो 7x था उसके जगह क्या लिखे ब्रैकेट के आवर, तो 9
माइनस के 2, एक्स का एक्स आ जाए माइनस के 3, 6x² माइनस के 9, यहाँ पे माइनस का साथ माइनस लगा दिया, 9 का मल्टीपल x से करेंगे तो 9x, यहाँ पे माइनस और माइनस किसका हो जाएगा प्लस का साइन, फिर 2x साइन किसका दिया यहाँ पे, ये सेम लिख देंगे माइनस के 3। अब आपको यहाँ से कॉमन निकालना है, सेम संख्या कॉमन निकालें, जो संख्या होती है वो सेम संख्या कॉमन। यहाँ 6x² माइनस के 9x प्लस के 2x माइनस के 3, इस वाली संख्या को हमने क्या लिखा 9 माइनस के 2, तो 9 माइनस 2 जाएंगे कितना बचे 7, फिर हमने इसके साइन के अंदर मल्टीपल कर दिया और फिर x का भी कर दिया, 9x हो गया प्लस के 2x माइनस के 3। यहाँ से क्या कॉमन है, दूसरे से क्या कॉमन, यहाँ से देखो 6x² माइनस के 9x है तो यहाँ पे 3x कॉमन है, 3x कॉमन, 3 की टेबल में 6 दो बार आता है, एक x कॉमन लिया तो एक x बचेगा माइनस के, 3 की टेबल में 9 3 बार और ये सेम लिख दिया। जब कोई जो सेम संख्या आपकी इस ब्रैकेट में तो ये आपकी नेक्स्ट वाली ब्रैकेट में सेम इसी संख्या है, यहाँ पे क्या कॉमन, जब कुछ नहीं कॉमन क्या होता है प्लस का 1 कॉमन होता है, तो 2x माइनस के 3, तो कुछ सेम संख्या आ गई यहाँ पे, तो जो ब्रैकेट के अंदर पहले वो लिख लो 2x माइनस के 3 और दूसरी बार जो बाहर संख्या हो दूसरा ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे 3x प्लस का 1। पहले वाले ब्रैकेट से आपका अल्फा निकलेगा, सेकंड वाले ब्रैकेट से आपका बीटा निकलेगा, तो 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 2x ये माइनस के वाले साइड चलेंगे, इसके साथ हो जाएगा माइनस है तो इस तरफ प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर ये माइनस है किसका हो जाएगा प्लस का 3, तो x बराबर मल्टीपल कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, इसी को हम अल्फा मान लेंगे, फर्स्ट वाले को हमने अल्फा मान लिया। सेकंड वाले निकालेंगे यहाँ पे 3x प्लस का 1 बराबर 0, साइड चेंज करेंगे, इसके साइड चेंज करने पे साइन इसके चेंज हो जाएंगे, तो 3x यहाँ पे साइन प्लस का इधर किसका हो जाएगा माइनस का 1, मल्टीपल कहाँ जाएगा ये डिवाइड में, 3 मल्टीपल में है तो 1/3, ये साइन आ गया यहाँ पे, इससे हम बीटा से मान लिया, सेकंड वाले को हमने क्या मान लिया बीटा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा फर्स्ट वाला निकला, सेकंड वाला बीटा। अब इनके बीच में हम रिलेशनशिप निकालेंगे, इनके बीच में संबंध निकालेंगे, तो संबंध का पहले क्या होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a, अल्फा इसका कितना आया 3/2, अल्फा आया इसका 3/2, बीटा कितना आया इसका यहाँ प्लस का साइन माइनस के 1/3, और जो a और b और c इस वाले समीकरण से हम a b c फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो a हमारी b की वैल्यू कितनी यहाँ पे माइनस, ये माइनस साइन था यहाँ पे सेम लगा दिया, b की वैल्यू कितनी माइनस के 7 और a कितना यहाँ पे 6 है। सॉल्व करें यहाँ पे 3/2, ये प्लस है किसका आ जाएगा माइनस का 1/3, माइनस माइनस साइन किसका आ जाएगा प्लस का और अपॉन में 6, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, क्रॉस मल्टीपल जब अलग अलग संख्या होती है तो इसका एलसीएम कितना आया 3, तो 3 का मल्टीपल 3 से करेंगे 9 माइनस का 2 का मल्टीपल 1 से करेंगे कितना आ जाएगा पे 2 आ जाएगा, ये सेम लिख देंगे 7/6, 9 में से 2 जाएगा यहाँ पे कितना बचा 7/6 और 7/6, पहला आपका रिलेशनशिप आ गया इसका। दूसरा इसका फाइंड करेंगे रिलेशनशिप क्या अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, पहले अल्फा जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से अल्फा निकला था 3/2, सेकंड वाले ब्रैकेट से हमारे बीटा निकला था, इसकी वैल्यू माइनस के 1/3, और c हमारा इस वाले से निकलेगा, c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 और a कितना है 6, a की वैल्यू कितनी है 6 यहाँ पे, यहाँ से निकाला a का मान कितना निकला यहाँ पे आपका 6 निकला यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई प्लस माइनस यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा यहाँ पे, 3 कट गया और यहाँ पे प्लस माइनस किसका माइनस के 1/2, यहाँ पे 3 बन जाए 3, 3 2 जा 6, इसकी वैल्यू कितना है माइनस के 1/2। इस तरीके से आपका थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। थर्ड क्वेश्चन फ्रेश हुआ था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो कि यहाँ पे 4q² प्लस के 8q, अब इसके फैक्टर देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, यहाँ से देखिए सीधा कॉमन यहाँ पे क्या है, तो इस वाली संख्या से कॉमन देखेंगे, यहाँ पे कॉमन कैसे है तो 4 और ये 8, तो 4q², ये आपका यहाँ से क्या आपका q की पावर 2 है, यहाँ पे पावर q 1 है, तो यहाँ पे q कॉमन आ रहा, तो क्या बचा 1q बच जाएगा, प्लस 4 के टेबल में 8 2 बार आता है, ये सेम बराबर 0, जो 4 ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो 4u बराबर 0, तो यहाँ पे u की वैल्यू पहले आ जाएगी, यहाँ पे u बराबर यहाँ पे कितना मल्टीपल में कहाँ जाएगा डिवाइड में 0/4, इस वाले को हम अल्फा मानेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे जो सेकंड ब्रैकेट है इसका u प्लस के 2 बराबर 0, ये प्लस की वैल्यू देगी, वैल्यू किसकी हो जाएगी माइनस के, तो u बराबर यहाँ पे साइड चेंज के किसकी हो जाएगी माइनस की, यहाँ पे तो माइनस, ये वाले किसकी वैल्यू हो जाएगी बीटा, ये इसको हम क्या बोलेंगे बीटा, फर्स्ट वाले ब्रैकेट को इसे अल्फा बोलेंगे, सेकंड वाले को माइनस बीटा बोलेंगे।
अब इसकी रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, शून्यंक इसकी याद करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन में ए। तो अल्फा इसकी वैल्यू कितनी है, तो इसे 4 को हम 4 को डिवाइड 0 से करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 0 आ जाएगा। अल्फा बराबर यू बराबर 0, तो इसकी फर्स्ट अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 0 आ गई। बीटा कितना, यू बराबर माइनस के 2, तो अल्फा इसका 0 है प्लस बीटा कितना माइनस के 2। तो बी की वैल्यू यहाँ से कितनी निकलेगी, यहाँ पर ये ए है, ये बी है, सी नहीं है, सी इसका नहीं है, वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे माइनस के, यहाँ पे 8 साइन माइनस का था, ये 8 हो गया, और ए कितना है 4 इसका। ठीक है, जब कोई भी संख्या यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस के 2, यहाँ से काट दें कितना बचेगा माइनस के 4 के टेबल में 8 2 बार आता है, यहाँ पे कितना है 2, साइन किसका लगा यहाँ पे माइनस का। तो आपका फर्स्ट रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन में ये सॉल्व हुआ। सेकंड इसका रिलेशनशिप अल्फा इंटू बीटा, तो इसका क्या होता है सी अपॉन में ए। पहला क्या अल्फा, अल्फा इसका कितना है आपके पास 0 है, और साइन कोई नहीं किसका यहाँ पे इंटू साइन, और बीटा इसके पास कितना माइनस के 2, सी की वैल्यू यहाँ से क्या आपकी 0, और ए कितना है इसका 4। जब किसी भी संख्या का मल्टीपल 0 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और फिर 4 को हम डिवाइड 0 से देंगे कितना आ जाएगा इसका 0। तो इस तरीके से हमारा 4th क्वेश्चन सॉल्व हुआ।